मेवात के सिंगार गांव से इस वक्त की एक दुखद खबर सामने आ रही है। बता दें, झगड़े में घायल हुए व्यक्ति ने 9 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ा। केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। बता दें कि मामूली कहासुनी को लेकर 2 मार्च को हुआ था दो पक्षों में झगड़ा। बता दें, मेवात के सिंगार गांव के खेड़ा पास में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में घायल हुए 55 वर्षीय मजीद की इलाज के दौरान दिल्ली ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक मजीद के परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा है कि 2 मार्च को मृतक मजीद नमाज पढ़ने जा रहा था तो मस्जिद के गड्ढे को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मजीद पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मजीद गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर शराबा सुनकर जब परिजन उनके पास पहुंचे तो आरोपी पक्ष ने मारपीट की। झगड़ा समाप्त होने के बाद घायल मजीद को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। दिल्ली ट्रामा सेंटर में मजीद को एडमिट किया गया और पुलिस को झगड़े की शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने कहा है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष का हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि जब झगड़े में लगी चोटों के कारण मजीद ने रविवार देर शाम अस्पताल में दम तोड़ा तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित पक्ष ने कहा है कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही SIT गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को कैंसिल किया जाए और मृतक मजीद के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। आपको बता दें कि मृतक मजीद के 5 बच्चे हैं, जिनके सर से हमेशा के लिए बाप का साया उठ गया। जब इस हत्याकांड को लेकर बिछोर थाना प्रभारी जगवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और SP साहब ने हमारे टच में कई टीमें गठित कर दी हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। SSO साहब, सिंगार गांव के खेड़ाबास में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। सुना जा रहा है कि झगड़े के कारण, चोटों के कारण, जो झगड़े में चोट लगी उन कारण मौत हुई है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? देखो, झिमरावट झीरा खेड़ा गांव पड़ता है सिंगार का जी। उसके अंदर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। मस्जिद को लेकर वो गड्ढा खोदना था कोई, उस पर लेकर 2 पक्षों का झगड़ा हुआ था। दोनों, एक पक्ष के चोट लगी थी ज़्यादा, उसको एडमिट एम्स में कर दिया था दिल्ली। उसकी दौरान इलाज कल मौत हो गई थी। पुलिस ने हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। SP साहब ने 2-3 पार्टी CI हमारे को टच में कर दी है। हम लगातार उन पर काम कर रहे हैं। उनको हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके अंदर करेंगे। कितने उनको न्याय दिलाएंगे। कितने? ये देखो, मुकदमा नंबर 37 है। हमने कराया है 12 बाइने में और अन्य आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वो मुकदमा दर्ज कराया है 191(3), 190, 115, 351 जिम्मन 3, 103 जिम्मन 1 BNSS में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हम उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। क्या नाम है जी? शाहरुख जी, सिंगार गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई है, किस कारण हुई थी, कब झगड़ा हुआ था, क्या कहेंगे? झगड़ा क्या हुआ, 2 तारीख को एक मस्जिद की गड्ढे के ऊपर विवाद हुआ था जी। एक मजीद परिवार कहने लगा गड्ढा यहाँ खुदेगा और दूसरा क्रिमिनल जो परिवार है वो कहने लगा यहाँ खुदेगा जी। इस बुजुर्ग ने बोला चलो ठीक है, जहाँ मर्जी खुदवा दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर इनका भाई भतीजा अपने नूरा ये आया जी। ये कहने लगा भाई ऐसे बुजुर्ग आदमी से उल्टा सीधा मत बोलो, जहाँ तुम्हें खोदना वहाँ खोदो। लेकिन नूरा सियाना और बुजुर्ग सियाना आदमी है, एक लड़के ने उसको थप्पड़ मार दिया जी। तो मजीद ने बीच बचाव करवा के छोड़ दिया जी। मजीद दूसरे दिन तरावी पढ़ने के लिए विवाद को ख़त्म करते हुए दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे। एक दूसरा परिवार और ये परिवार जो मारने वाला है, इन दोनों परिवार इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर हथियार समेत और अपना लाठी डंडे फरसा कुल्हाड़ी लेकर ऑलरेडी पहले से तैयार होकर बैठे। इन्होंने सीधा उस बुज़ुर्ग पर वार किया और कुल्हाड़ी सर में लगी। वो मजीद खान वहीं मौके पर गिर गया। सीधे इसके परिवार को पता लगा, इस परिवार सीधा वहाँ बीच बचाव करने को उठाने के लिए गया तो उनके सिर पर चोटें आई। उन्होंने पथराव चालू कर दिया। ये अपने उसको लेकर सीधा मेडिकल गए।
मेडिकल जाने के बाद में वहाँ इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर से बोला, तो वहाँ डॉक्टर इन्होंने मारने वालों की पहले ही ऑलरेडी सेटिंग थी, क्योंकि प्री प्लानिंग थी इनों की। वहाँ जाकर इन्होंने वो डॉक्टर से सेटिंग कर कर इसकी जबकि शार्प बनती थी, सर में फ्रैक्चर था मजीद खान को, उसका कुछ नहीं करा, सीधा उनको रेफ़र कर दिया। रेफ़र नल्लड़ हॉस्पिटल, नल्लड़ से सीधा दिल्ली ट्रामा सेंटर में इसको 6 दिन रखा गया। कम से कम 8 घंटे इसका ऑपरेशन चला। हड्डी में फ्रैक्चर था, सर की हड्डी में है, डेंजर इंजरी थी। हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म करा, एप्लीकेशन वगैरह दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी पार्टी ने, मारने वाली जो क्रिमिनल पार्टी है, जिसमें ऑलरेडी पहले उन पर मुकदमे चल रहे, उनका डिसीजन होने वाला भी है, उन्होंने पुलिस को भी सेट कर लिया और पुलिस को सेट करके इनके खिलाफ शार्प की ये कॉपी लगवा कर डॉक्टर से सेटिंग करके शार्प लगा कर बैक डेट में करके उसको FIR दर्ज करा दी 6 तारीख। और मजीद खान को अभी तक पुलिस देखने को नहीं पहुंची दिल्ली। हमने बार बार कोशिश करी, उनकी डिमांड पैसे की भी आई, हम पैसे क्यों दें, पर वो हमसे पैसे मांग रहे थे। इनसे पैसे भी लिए गए और दूसरी पार्टी से 2 लाख रुपए का, जो हमें पता लगा। हमने 6 तारीख को इनसे बोला कि भाई आप दिल्ली चलो, हमारे पेशेंट को देखो। पुलिस मौके पर वहाँ नहीं गई नहीं गई। कल दिनांक 9 तारीख को 6:14 पर दिल्ली ट्रामा सेंटर में इंतकाल कर गए। फिर मैंने SHO साहब को कॉल करी, मैं कहा आपको तसल्ली है कि आप यहाँ देखने तक नहीं आए। मेवात में गदर मचा रखा है प्रशासन ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मजलूम के साथ एक परिवार, उसके बच्चे, उसकी लड़की जवान बैठी है, उसके लड़का जवान बैठा है और फिर उसकी डेथ करके पुलिस प्रशासन ने कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा ऑलरेडी 6 तारीख को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब यहाँ पुलिस मौके पर आई, हमने रात को इन्फॉर्म किया, रुक्का पहुंचा, रुक्का पे FIR 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। तो क्या आश्वासन पुलिस? अब पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, SP साहब, कप्तान साहब को हमने रेड डाली, हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को मैंने कॉपी डाली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। फिर हमारे कप्तान साहब का फ़ोन आता है, हमारे डिप्टी साहब को भी मैंने कॉपी डाली है। तब वहाँ से प्रेशर पड़ा, प्रेशर होकर जब SHO साहब ने यहाँ के मौजूदा जो सरपंच है, हम तो रिलेटिव हैं इनके, फिर उनको बुलाया, उनको बुलाकर फिर अब SHO आया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज 6 तारीख को किया है मजीद के परिवार को, उसको कैंसिल किया जाएगा। ये हमें आश्वासन दे गए। क्या मांग करना चाहिए? अब मांग ये करना चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी से जल्द हो, SIT टीम गठित करी जाए और हमारा जो मुकदमा है, इसको, हमारे खिलाफ जो मुकदमा हुआ, इसको कैंसिल करा जाए। क्या नाम है जी? नूराज। गांव कौन सा? सिंगार। व्यक्ति की मौत हुई है, क्या लगता था आपका, किस कारण मौत हुई है? क्या कहना? मेरा चाचा लगेगा। किस कारण मौत हुई है? इन लोगों ने मारा है। कौन लोग थे? कब झगड़ा हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बात कुछ नहीं जी, ये जा रहा है, घेर के नहीं मारा है। अच्छा। एक आमिर हो, एक साजिद हो, एक साबिर हो, एक जयकम हो, एक कैफ हो, और एक अरमान हो, एक अकबर हो, एक जानू हो, एक हुसैन हो, एक सायरा है और अन्य लोग घने हैं। कब झगड़ा हुआ था? झगड़ा 2 तारीख को हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची है, क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की है? क्या मांग करना चाहेंगे? हम न्याय करना चाहिए, दोषियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? पुलिस आश्वासन दे रही है, जल्दी पकड़ेंगे। क्या नाम था मृतक का? कितनी उम्र थी? 58 साल। क्या नाम था? मजीद। सरपंच साहब, सिंगार गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई है, किस कारण से हुई थी, क्या कहना? ये 2 तारीख को एक झगड़ा हुआ था शाम के टाइम में जी। तो उस झगड़े में इसको चोट लगी थी। चोट के कारण इसके सिर में ज़्यादा चोट आ गई थी, जो इसकी मौत हुई। पुलिस मौके पर पहुंची है, क्या आश्वासन कार्रवाई का दिया है? अभी तक क्या कार्रवाई की गई? पुलिस अभी मौके पर आई है और सुबह में भी पुलिस आई थी। पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है, SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम उनकी बहुत उससे ढूंढ कर रहे हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मुकदमा दर्ज हो चुका है? मुकदमा दर्ज हो चुका है। सरपंच सुनाई मारा है, पुलिस ने दूसरी पार्टी का भी पहले मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पुलिस ने दूसरी पार्टी का पहले मुकदमा दर्ज कर दिया था, जो उसको देख के पुलिस ने कहा कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे।